वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम लिंग्लिश को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी जिसमें हम देखेंगे कि लिंग्लिश डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लिंग्लिश और एरेज में क्या डिफरेंस है, लिंग्लिश की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स में क्या डिफरेंस है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो से हम लिंग्लिश की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर भी आएंगे और इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको डीएसए बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये लिंग्लिश डेटा स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। लिंग्लिश एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप डेटा को नोड्स की फॉर्म में स्टोर करते हो। अब उस नोड के अंदर क्या होता है, उस नोड के अंदर होती हैं दो चीजें। एक तो आपका डेटा होता है जिसको आप स्टोर कर रहे हो, उस डेटा के साथ एक और चीज होती है और उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंटर। रेफरेंस पॉइंटर क्या करता है, नेक्स्ट डेटा को, या आप कह सकते हो कि नेक्स्ट नोड को बेसिकली पॉइंट कर रहा होता है। इससे बेसिकली हमें पता चलता है कि पहली नोड कौन सी है, उसके बाद सेकंड नोड कौन सी है, उसके बाद थर्ड नोड कौन सी है। इन नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेफरेंस पॉइंटर का यूज करते हैं। तो लिंग्लिश क्या होता है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके डेटा को नोड्स की फॉर्म में स्टोर करवाता है। हर नोड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपका डेटा और एक रेफरेंस पॉइंटर। रेफरेंस पॉइंटर बताता है कि नेक्स्ट नोड कौन सी है, नेक्स्ट नोड को बेसिकली वो पॉइंट कर रहा होता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई रेफरेंस पॉइंटर की हमें नीड क्यों है। लिंग्लिश बेसिकली एरेज से काफी डिफरेंट होता है। उसका रीजन ये है कि एरेज में हम अपने डेटा को कंटीन्यूअस मेमोरी में स्टोर करवा रहे होते थे। हमें पता होता था कि जैसे अगर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, तो 10 सबसे पहले है तो वो 0 इंडेक्स पर आएगा, फिर उसके बाद 20 है तो वो 1 इंडेक्स पर आएगा, फिर उसके बाद 30 है तो वो 2 इंडेक्स पर आएगा, क्योंकि एरे में कंटीन्यूअस मेमोरी होती थी, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता था। लेकिन लिंग्लिश में कोई कंटीन्यूअस मेमोरी नहीं होती, यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे आपका डेटा आया, उसके लिए मेमोरी में एक नोड बना दी जाती है, फिर उसके बाद आपका सेकंड डेटा आएगा तो उसके लिए मेमोरी में एक सेकंड नोड बना दी जाएगी और वो नोड्स अलग अलग कहीं पर भी मेमोरी में स्टोर हो रही होंगी, वो कंटीन्यूअस मेमोरी नहीं होती हैं। तो इसीलिए उन नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, बताने के लिए कि किस डेटा के बाद कौन सा डेटा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा डेटा आएगा, इन नोड्स की एक सीरीज बनाने के लिए, इन नोड्स की एक लिस्ट बनाने के लिए हमें इन नोड्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, रेफरेंस पॉइंटर का यूज करते हैं। तो इसीलिए लिंग्लिश क्या है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके डेटा को नोड्स की फॉर्म में स्टोर करता है। हर नोड के अंदर दो चीजें होंगी, एक आपका डेटा और एक रेफरेंस पॉइंटर, जो बताता है कि बेसिकली इस डेटा के बाद, इस नोड के बाद कौन सी नोड की तरफ आपने जाना है, या आपको इस डेटा के बाद का जो सेकंड डेटा होगा वो आपको कहां पर मिलेगा, किस नोड में मिलेगा, उसका एड्रेस बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, लिंग्लिश होता है। एक डिफरेंस तो आपको यहां पे पता चल गया लिंग्लिश और एरेज में, कि एरेज में कंटीन्यूअस मेमोरी होती है, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन लिंग्लिश में कोई कंटीन्यूअस मेमोरी नहीं होती, हर नोड मेमोरी में कहीं पर भी स्टोर हो रही होती है। कनेक्ट करने के लिए हम उसको किसका यूज करते हैं, रेफरेंस पॉइंटर का यूज करते हैं। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपसे इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है, एरेज क्या होते हैं, फिक्स साइज होते हैं। आपको याद होगा जब हमने एरेज की प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी, इंसर्शन डिलीशन हमने इंप्लीमेंट किया था, तो वहां पे हम एग्जिस्टिंग एरे के अंदर ना तो इंसर्ट कर सकते थे ना ही डिलीट कर सकते थे। उसका रीजन क्या था कि एरेस का क्या होता है, फिक्स साइज होता है। अगर आप इंसर्ट करोगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप कोई भी एलिमेंट डिलीट करोगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एरे के अंदर ये चीजें अलाउ होती नहीं है, तो उसके लिए फिर हमने वही कॉन्सेप्ट करा था कि एक अलग एरे बनाया था, उसका साइज इंक्रीज करा था, डिक्रीज करा था, वहां पे फिर हमने एलिमेंट्स को कॉपी करवाया था, वो सारी चीजें करी थी, क्योंकि एरे का साइज क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिंग्लिश की, तो ये एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपका जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता। अगर आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाहो तो आप उसी एग्जिस्टिंग लिंग्लिस्ट के अंदर एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हो, और अगर आप किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहो तो आप डिलीट भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसका साइज फिक्स नहीं होता है। ये एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। आप बहुत इजीली इंसर्शन भी कर सकते हो और डिलीशन भी बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास लिंग्लिश डेटा स्ट्रक्चर होता है जो आपके डेटा को नोड्स की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, तो लिंग्लिश में हमारे पास मेनली 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है सिंगली लिंग्लिश, जो कि बहुत सिंपल होती है कि इसमें आप क्या करते हो, नोड्स बनाते हो और हर नोड को बेसिकली एक दूसरे से पॉइंट करवा देते हो। फिर एक होती है हमारी डबली लिंग्लिश। डबली लिंग्लिश में क्या होता है कि एक नोड दूसरी नोड को पॉइंट करती है
और वो जो आगे वाली नोड होती है वो पिछली वाली नोड को भी पॉइंट कर रही होती है। यानी कि इसमें बेसिकली हम दो पॉइंटर्स बनाते हैं। एक पॉइंटर क्या होता है जो नेक्स्ट नोड को टारगेट करता है और दूसरा पॉइंटर क्या होता है जो प्रीवियस नोड को टारगेट करता है। यानी कि जब हम डबली लिंक्ड लिस्ट बनाते हैं तो हम किसी भी नोड पर रहते हुए ये भी देख सकते हैं कि इससे आगे वाला डेटा कौन सा है और इससे पिछला वाला डेटा कौन सा है। ये दोनों चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बेसिकली बेनिफिट होता है डबली लिंक्ड लिस्ट का। और अगर हम बात करते हैं सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट की, तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी लास्ट नोड होती है वो वापस से बेसिकली लिंक हो जाती है फर्स्ट नोड से। ठीक है, ये चीजें अगर नहीं समझ में आई तो अब आपको समझ में आ जाएंगी। अगर हम बात करते हैं इस डायग्राम की, सबसे पहले कौन है, सिंगली लिंक्ड लिस्ट है। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में क्या हुआ भाई, यहाँ पे आपके पास 3 नोड्स आएंगे। 3 नोड्स का मतलब डेटा भी कितने होंगे, 3 डेटा होंगे, क्योंकि हर डेटा को आप नोड्स की फॉर्म में स्टोर करवाते हो। तो आप देख सकते हो कि ये एक पहली नोड आ गई, ये सेकंड नोड है और ये आपकी थर्ड नोड है। फर्स्ट नोड में हमें पता है कि हर नोड के अंदर क्या होती हैं, 2 चीजें होती हैं, एक डेटा होता है और एक रेफरेंस पॉइंटर होता है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि नेक्स्ट नोड कौन सी है। तो यहाँ पे आपका डेटा आ गया, ये नेक्स्ट नोड आ गई और ये बता रहा है कि भाई इसकी जो नेक्स्ट नोड होगी वो ये होगी। फिर इसके अंदर इसका डेटा आ गया, इसकी नेक्स्ट नोड कौन सी होगी, ये होगी। इसका डेटा आ गया, इसकी नेक्स्ट नोड कौन सी होगी, ये लास्ट है तो इसकी नेक्स्ट नोड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नल लिखा हुआ है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये बेसिकली लिंक्ड लिस्ट की आपकी आखिरी नोड है। ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट है कि सिंपल आपकी जो नोड्स हैं वो आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। अब अगर बात करते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट की, तो डबली लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि हर नोड के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। एक तो होता है आपका डेटा और 2 होते हैं पॉइंटर्स। एक पॉइंटर बताता है कि इसकी नेक्स्ट नोड कौन सी है और एक पॉइंटर बताता है कि इसकी प्रीवियस नोड कौन सी है। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट नोड होगी उसकी नेक्स्ट नोड तो हम बता सकते हैं कि सेकंड वाली इसकी नेक्स्ट नोड होगी, लेकिन फर्स्ट नोड की प्रीवियस नोड कुछ भी नहीं होगी, जब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नल लिखा हुआ है। सेकंड वाली जो नोड है इसकी नेक्स्ट नोड थर्ड नोड होगी और इसकी जो प्रीवियस नोड है वो फर्स्ट नोड होगी। ठीक है, थर्ड वाली जो नोड है इसकी प्रीवियस नोड हमारी सेकंड नोड होगी, लेकिन इसकी नेक्स्ट नोड क्या होगी, नल होगी, क्योंकि ये हमारी लास्ट नोड है। तो ये बेसिकली डबली लिंक्ड लिस्ट होता है कि इसके अंदर बेसिकली आपकी नोड के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक डेटा और 2 पॉइंटर्स होते हैं। एक पॉइंटर क्या करता है, प्रीवियस नोड को टारगेट करता है और एक पॉइंटर नेक्स्ट नोड को टारगेट करता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट को आप डबली लिंक्ड लिस्ट के साथ भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और सिंगली के साथ भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, बस एक डिफरेंस आता है कि यहाँ पे सिंगली में और डबली में क्या था कि जो लास्ट नोड थी वो नल से कनेक्टेड होती है, लेकिन सर्कुलर का क्या मतलब है, एक सर्किल बन रहा होगा, एक चेन बन रही होगी, बेसिकली एक साइकिल बन रही होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लास्ट नोड होती है वो नल से कनेक्ट नहीं होती, बल्कि वो वापस कहाँ पे आ जाती है, फर्स्ट नोड पे आ जाती है। तो ये बेसिकली क्या होती है, हमारे पास लिंक्ड लिस्ट की टाइप्स होती हैं। इनकी हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे सेपरेट वीडियोस में, हम इनकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है लिंक्ड लिस्ट का कि ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटा को नोड्स की फॉर्म में स्टोर करता है। इसमें कोई कंटीगस मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, हर नोड कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हो रही होती है और उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, उनको आपस में पॉइंट करने के लिए हम हर नोड के अंदर क्या यूज करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंटर यूज करते हैं। इसके साथ साथ ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब है कि इसका साइज इंक्रीज भी इजीली हो सकता है और डिक्रीज भी इजीली हो सकता है। ये एरे की तरह फिक्स साइज नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।